अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों। सरकार की नई लोन स्कीम के जरिए आपको आधार कार्ड पर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ जो आपको लोन मिलेगा इसमें आपका ये फायदा होगा, लोन पर ब्याज कम लगेगा और यह ब्याज आपका ना के बराबर लगेगा। साथ में अगर आप लोन टाइम पर रीपेमेंट कर देंगे तो आपको सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा। अब यहाँ आप आधार कार्ड से कैसे लोन अप्लाई कर पाएंगे, कितना आपको आधार कार्ड पर लोन मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको छोटे लोन की रिक्वायर्ड है, जैसे अगर आप 50,000 रुपए का लोन अप्लाई कर रहे हैं, इससे भी बड़ा लोन चाहिए तो आप एक आधार कार्ड पर 5 लाख रुपए का लोन मैक्सिमम ले सकते हैं। मेन चीज यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम से लोन अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की आपको गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। बिना इनकम प्रूफ के, बिना गारंटी के आपको लोन मिलेगा। लोन पर इंटरेस्ट कम लगेगा और लोन की ईएमआई टाइम पर चुका देंगे तो इसमें आपको सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा। कई सारे बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलते हैं और यही लोन अगर आप किसी भी ऐप थ्रू अप्लाई करेंगे या फिर डायरेक्ट बैंक से अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका हाई इंटरेस्ट रहता है। देखिएगा, गवर्नमेंट की इस स्कीम में लोन लेने पर आपको यह फायदा होगा कि इस स्कीम में से लोन लेने पर ब्याज नहीं लगेगा, बिना गारंटी और बिना इनकम प्रूफ आपको लोन मिल जाएगा। इसके अलावा 35% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप भी इस स्कीम से लोन लेंगे तो इसमें आपको छूट का भी फायदा मिलेगा, यानी कि लोन माफ होगा। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन कैसे अप्लाई करना है। अगर आपने पहले कभी इस पोर्टल के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई किया है और आपको लोन नहीं मिला है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक जानकारी बताऊंगा और किन किन लोगों को यह लोन मिलेगा वह भी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, यानी कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले लोन अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल की किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों आपको काफी सारी जन समर्थ नाम से यहाँ पर आपको वेबसाइट यानी कि पोर्टल देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सरकारी पोर्टल है वो पोर्टल कौन सा है और किस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करना है। दोस्तों काफी सारे लोग यहाँ पर जो फेक पोर्टल है उस पोर्टल से यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों का जो लोन है वो अप्रूवल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि जन समर्थ नाम का जो राष्ट्रीय पोर्टल है यानी कि सरकारी पोर्टल है वो पोर्टल कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन समर्थ पोर्टल यानी कि दोस्तों www.jansamarth.in नाम का एक पोर्टल है। इसी पोर्टल को आपको ओपन करना होगा। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो जन समर्थ नाम का जो पोर्टल है इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। यही पोर्टल जो राष्ट्रीय पोर्टल है और इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर जो लोन है आपको मिलता है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर यहाँ पर आपको एक चेतावनी देखने को मिलेगी, जिस चेतावनी को आपको ध्यान से देखना है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने गलती से कोई भी ऐसे फेक पोर्टल को ओपन कर लिया है तो उसमें आपको सबसे पहले चेतावनी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको वहां पर चेतावनी देखने को नहीं मिल रही है तो दोस्तों उस पोर्टल से आपको वहां पर लोन अप्लाई नहीं करना है और आपको इस प्रकार के जन समर्थ नाम के इस सरकारी पोर्टल पर आ जाना है। इसमें आपको यहाँ पर जो है चेतावनी देखने को मिलेगी, जिसको ध्यान से पढ़ लेना है। आवेदक कृपया ध्यान दें, यानी कि दोस्तों जो आवेदक है उनके लिए यहाँ पर जन समर्थ पोर्टल द्वारा यहाँ पर आपको चेतावनी दी गई है। जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जन समर्थ .in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके अलावा किसी भी ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता हो और भुगतान है वो संबंधित बैंक के द्वारा किया जाएगा।
इसके बाद इस चेतावनी को स्किप कर देना है और आ जाना है जन समर्थक नाम के इस पोर्टल के मेन पेज पर, जिसमें दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और 200 प्लस ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें, जिसमें दोस्तों देखिए टोटल 15 योजनाएं और यहाँ पर अलग अलग 8 ऋण श्रेणियां हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 जो योजना है उसमें भी यहाँ पर अलग अलग 8 ऋण श्रेणियां हैं, जिसका जो योजना है वो अलग अलग भागों में बांटी गई है कि कौन सी योजना किसके लिए और कौन सी योजना किसके लिए, उसके लिए यहाँ पर अलग अलग 8 भागों में बांटी गई है। जिसमें यहाँ पर अगर आप किसान हैं तो आपके लिए ऋण श्रेणी अलग है, जिसमें अलग अलग योजनाएं भी हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी विद्यार्थी है, शिक्षा लोन लेना चाहते हैं, तो शिक्षा के बारे में जो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं है वो भी अलग अलग भागों में बांटी गई है। यानी कि दोस्तों उस ऋण श्रेणी के तहत जो योजना है वो अलग अलग योजना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर 8 ऋण श्रेणियां कौन सी है और कौन सी ऋण श्रेणी के तहत कौन कौन सी योजना है, ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि कौन सी योजना के तहत हमें लोन लेना है, हमें कौन सी योजना के तहत लोन मिलेगा। यानी कि दोस्तों कौन सी योजना के तहत लोन लेने के लिए आप एलिजिबल है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। 200 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं 8 ऋण श्रेणियां कौन सी है, 15 योजनाएं कौन कौन सी है। इस पोर्टल के तहत सरकार की सभी योजनाएं मिलती है, जिसमें आप किसी भी योजना के तहत लोन लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर जो जन समर्थ नाम का पोर्टल है उस पोर्टल के माध्यम से आपको यहाँ पर सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। और इसके अलावा किसी भी योजना के तहत अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर जन समर्थ नाम के जो पोर्टल है उस पर आना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहली जो ऋण श्रेणी है वो ई किसान उपज निधि है, दूसरी है गृह ऋण, तीसरी है यहाँ पर कृषि ऋण और इसके अलावा अगली है कृषि आधारित सूचना ऋण। इसमें देखिए अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो भी आपको यहाँ पर सरकार की 2 ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत आपको लोन मिल जाएगा। इसके बाद है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, जिसमें अलग अलग से योजनाएं हैं। इसके बाद अगली है आजीविका ऋण, जिसमें एक योजना उपलब्ध है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना के तहत यहाँ पर लोन कैसे लें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल 6 योजनाएं उपलब्ध है, उनमें से कौन सी योजना के तहत हमें लोन मिलेगा और लोन अप्लाई किस प्रकार से करना है। और यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है, ताकि यहाँ पर आपको ये मालूम चल सके कि आपके आधार कार्ड पर सरकार आपको कितना लोन देगी और कितनी आपको छूट मिलेगी, कितनी ईएमआई पे करनी होगी और यहाँ पर लोन का जो समय है वो आपको कितना मिलेगा। यानी कि दोस्तों कितने समय के लिए आपको लोन मिलेगा, कितने समय में आपको ये लोन चुकाना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी योजनाएं जिसके तहत सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं होता है, और यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो आपके लिए ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जिस योजना के तहत अगर आप यहाँ पर लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम कम यहाँ पर जो ईएमआई है वो पे करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर सब्सिडी का भी प्रावधान है। इसके अलावा आपको समय भी ज्यादा मिलता है, यानी कि धीरे धीरे आप आसान किस्तों में लोन को चुका सकते हैं, जिसमें दोस्तों ज्यादा यहाँ पर आपको जो लोन के लिए अप्लाई करने की शर्तें भी नहीं है। आप आसानी से यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर बिना गारंटी का लोन है जो मिल जाता है। सबसे पहले आपको पात्रता की जांच करें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें ऊपर यहाँ पर आइए आपकी योग्यता की जांच करें। यानी कि दोस्तों सबसे पहला आपको यह मिलता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें आपको कुछ सवाल है, उसके जवाब आपको देने होंगे। आसान सवाल है जिसका आप सही से जवाब देंगे तो यहाँ पर जो लोन में वो अच्छी खासी आपको छूट मिलेगी, यानी कि सब्सिडी मिलेगी, ईएमआई भी आपको कम मिलेगी। यानी कि दोस्तों जो किस्त है वो आपको आसान किस्तें मिलेगी जिसमें आप आसानी से चुका सकते हैं। यानी कि कोई भी यहाँ पर जो गरीब से गरीब है वो भी इन किस्तों को आसानी से चुका सकते हैं। एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें आपको यहां से एक ऑप्शन को चुनना है। यानी कि दोस्तों यहां पर टोटल आपको 8 ऑप्शन मिल रहे हैं। उनमें से दोस्तों यहां पर आपको अन्य व्यावसायिक लोन, यानी कि दोस्तों सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों आप जो लोन ले रहे हैं वो लोन आप किस प्रकार के बिजनेस के लिए ले रहे हैं। आपका जो बिजनेस है
वो आप कैसे बिजनेस के लिए ले रहे हैं, आपका पहले से कोई बिजनेस है या फिर आप यहाँ पर नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले रहे हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिए, क्या आपने एडीपी प्रशिक्षण लिया है, अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी कि दोस्तों आपका जो बिजनेस है उसकी प्रकृति का आपको चयन करना है। इसके बाद अपना लिंग चुने, आप जो भी है, महिला है, पुरुष है, कोई भी है, आप अपना जो लिंग है वो सेलेक्ट कर लेना है। अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी चुन लेनी है। आप जो भी है, आम है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, अल्पसंख्यक है, कोई भी है, अपना जो कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पहाड़ी लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। क्या आपने मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। दोस्तों अगर आपने पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए से 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन अगर आपने पहले से लिया है, अगर आपने उसको चुका दिया है तो हाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने मुद्रा योजना के तहत लोन नहीं लिया है और फिर भी यहाँ पर आपके सामने ये सवाल आ रहा है तो भी आपको हाँ पर ही क्लिक करना है। अपना स्थान चुने, आपको अपना वह स्थान चुनना है कि आप ग्रामीण इलाके से हैं या शहरी इलाके से हैं। अगर आप ग्रामीण इलाके से तो ग्रामीण सेलेक्ट कीजिए, अगर आप शहरी इलाके से तो शहरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। जो आवेदक लाभार्थी है उसका प्रकार का चयन करना है, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो गैर व्यक्तिगत है यानी कि पार्टनरशिप में या फिर खुद का है। इसके बाद अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। आपके बिजनेस में कितने रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि आपको यहाँ पर डालनी है। कृपया हमें राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि बिना लोन लिए आप यहाँ पर कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं वो राशि आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पात्रता की जांच करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताइए आप इसके लिए पात्र हैं। एक व्यवसाय गतिविधि के ऋण सूचीबद्ध योजना, नीचे यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको 2.5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। मासिक EMI है वो 5,310 रुपए और यहाँ पर जो आपको ऋण अवधि मिल रही है वो है आपको समय 5 साल के लिए मिल रहा है। और आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी से लोन है जो मिल जाएगा।